हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हमारी मृत्यु है, मगर मृत्यु के बारे में कोई न तो सुनना चाहता है और ना ही सोचना चाहता है। मौत के नाम से ही डर लगता है सबको, परंतु मृत्यु जीवन का परम सत्य है। यह जानते हुए भी कि एक न एक दिन मृत्यु आएगी, एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी इंसान अपने जीवन के झगड़े खत्म ही नहीं करना चाहता। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, आप हमेशा खुश कैसे रह लेते हैं? अगर आपके साथ कोई गलत भी करता है तो भी आप उससे कभी कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा, कभी आपको उदास नहीं देखा, आपसे कभी कोई गलती भी नहीं होती, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और ना ही कभी किसी के साथ कुछ गलत करते हैं। परंतु आप मुझे ये बताइए कि ये सब संभव कैसे है? कैसे आप इतने अच्छे हैं? क्या ये पॉसिबल है? तब उसके गुरुजी ने कहा, तुम मेरी छोड़ो, आज मैं तुम्हें एक दुख की खबर देने जा रहा हूँ। बस अब से कुछ ही दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हारे पास जीवन के 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। और इतना कहकर गुरुजी उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। शिष्य अपने मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ, परंतु गुरु के ज्ञान से वह अपने आप को संभालते हुए अपने घर गया और उसी पल से उसने सबके साथ अच्छे से रहना शुरू कर दिया। जिनसे झगड़े थे उनसे माफ़ी मांगी, घर वालों को प्यार देने लगा। उसने जिसका भी दिल दुखाया था उन सब से माफ़ी मांग ली। जिस किसी से भी शिकायतें थी, जिससे भी गुस्सा था, उन सब को अपने प्रेम से खत्म कर दिया। लोगों में चीज़ें बांटने लगा और ऐसा करके उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब ना तो वो किसी का दुश्मन था और ना ही कोई और उसका दुश्मन था। उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तभी गुरुजी उसके पास आते हैं। गुरुजी ने उससे पूछा, बताओ, क्या तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष है? इन दिनों तुमने कोई गलत काम किया? किसी को दुख पहुंचाया? किसी को बुरा भला कहा? किसी से झगड़ा किया? किसी से कोई शिकायत की? तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं अब मरने ही वाला हूँ। मौत मेरे सर पर खड़ी है। मैं किसी के साथ क्या गलत व्यवहार करूँगा? बल्कि मैंने तो सबसे माफ़ी मांग ली और सबको माफ़ भी कर दिया। बल्कि अब तो ना जाने मुझे क्यों एक सुकून सा महसूस हो रहा है। तब गुरुजी ने कहा, यही तेरे सवालों का जवाब है। तूने कल मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं क्यों उदास नहीं होता, किसी के साथ कभी गलत क्यों नहीं करता। मेरे साथ कोई गलत भी करता है तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करता हूँ। तो तेरे सवालों का यही तो जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास जीने के लिए लिमिटेड टाइम है। मेरे पास जो भी समय बचा है उसको मैं रोने में क्यों बर्बाद करूँ। एक दिन मृत्यु आकर मेरा जीवन मुझसे छीन ही लेगी, तो फिर जो भी समय मेरे पास बचा है उसको मैं दुखी होने में, शिकायत करने में, लोगों के साथ गलत करने में क्यों खत्म करूं। जीवन में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुद को और लोगों को खुश करने में क्यों न बिताऊं। दोस्तों, काश हमें भी यह एहसास हो जाए कि जैसे हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह हमारे शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है। एक न एक दिन तो मृत्यु आनी ही है, पर हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु से दोस्ती हो जाती है। वह मृत्यु से कहता है, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम मुझे मत मारना। तो मौत ने कहा, ये मेरे हाथों में नहीं है। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी मौत से पहले मुझे चिट्ठी भेज देना, ताकि मृत्यु से पहले मैं जरूरी के काम खत्म कर लूँ। मृत्यु ने कहा, ठीक है। धीरे धीरे उस आदमी के कभी रिश्तेदार एक्सपायर हुए, कभी मित्र, तो कभी माता पिता। अब एक दिन अचानक मृत्यु उस व्यक्ति को लेने आ गई। उस व्यक्ति ने घबराते हुए पूछा, तुमने तो कहा था तुम मुझे मेरी मृत्यु से पहले चिट्ठी दोगी, पर तुम्हारी तो कोई चिट्ठी नहीं आई। तब मृत्यु ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ भेजी, पर तुम समझे ही नहीं। जब जब तुम्हारे सगे संबंधी मरे, जब जब तुम्हारे मित्र मरे, वो सब मेरी चिट्ठियाँ ही तो थी कि अब तेरी भी बारी आने वाली है, पर तुम समझे ही नहीं। दोस्तों, वास्तव में ये सब हमारी ही कहानियाँ हैं। मौत हमेशा हमें चिट्ठियाँ भेजती रहती है, पर हम समझ ही नहीं पाते। अगर हम उन चिट्ठियों के आने से भी मौत को समझ जाएं, तो हमारे जीवन के बचे समय में क्या किसी से नाराजगी रहेगी, क्या किसी से ईर्ष्या रहेगी,
और क्या किसी से द्वेष रहेगा। और जब ये सब जीवन में शेष नहीं बचेगा तो हम अपने जीवन को जीना सीख जाएंगे, खुद तो खुश रहेंगे और सारी दुनिया में भी खुशियाँ बांटना सीख जाएंगे।